हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है एक टॉपिक, रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपसे कौन जलता है, कौन ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मुझे काफ़ी हद तक ये रीडिंग लगा कि ये टॉपिक करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको वार्न किया जा रहा है, आपको क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, किसी चीज़ से अलर्ट रहने की कोशिश करना है या नहीं, ये सब जानने की कोशिश। तो कौन जल रहा है और क्यों जल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। The Hierophant, the Fool, Six of Wands, Three of Pentacles, the card है Five of Cups, King of Swords, Queen का मुँह से Four of Swords, और बॉटम डेक है Nine of Cups। तो जो पर्सन है आप जो आपसे जलते हैं वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो साइंस सभी है, कोई भी साइन के हो सकते हैं। और इसमें मुझे पाइसेस और टॉरस ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। उनकी बर्थ डेट 5 हो, बर्थ डेट 5 हो, लाइक 5, 14, 23 हो सकती है, या फिर मुझे लगता है ना आपकी बर्थ डेट 5, 14, 23 है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। फाइव 14 23 आपकी बर्थ डेट ऐसा फील हो रहा है। और उनकी बर्थ डेट में मुझे फील हो रहा है 13, 4, 22, 9 चांसेस ज़्यादा है। तो पाइसेस भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। पाइसेस मीन राशि, हाउ मीन। तो ये पर्सन जो है आपके वर्क प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन में या आपकी घर में कोई जो सीनियर लोग है, सीनियर है, काफ़ी ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। और मतलब आपको ना हर चीज़ में ना टोकते हैं, काइंड ऑफ जलते इसलिए क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ है ना जल्दी सीख जल रहे हो, या फिर आप वो काम जो उन्होंने बोला है वो अच्छे से कर लेते हैं, डिफरेंट तरीके से कर पाते हो। वो चीज़ मुझे दिख रही है कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर प्रोफेशनल लाइफ में कहूँ तो आपके सीनियर से कोई, तो वो एक रहता है ना, नॉलेज है, सब कुछ है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन, सब कुछ है, लेकिन आपका जो अभी एक ऑब्वियसली जनरेशन की वजह से आपका जो लाइक टेक्निकल नॉलेज या आईटी नॉलेज होने की वजह से आप उनसे काम फास्ट कर पाते हो, जल्दी सीख पाते हो, या रीज़न चाहे कुछ भी हो, तो वो चीज़ उनको बहुत खटकती है कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वो सब चीज़ें, मतलब उनकी जो नॉलेज है, उनका जो विजडम है, वो उसका अभी कोई वैल्यू नहीं रहा, या पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग उनकी है, सब कुछ है, बट समाउ एक वो इम्पोर्टेंस होता है ना कि मेरे बगैर कुछ नहीं चलना चाहिए, ऐसे काइंड ऑफ जो चीज़ होती है उससे वो जलते हैं, या पता नहीं क्या एग्जैक्टली रीज़न, कुछ भी सी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट हर एक की अपनी सिचुएशन है। बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई टीचर है, कोई ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल मतलब दिखते तो है कि स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा मानते हैं स्पिरिचुअलिटी का वगैरह सब है, लेकिन अंदर से ना कुछ लोग ना खोखले होते हैं, बोलने के लिए स्पिरिचुअलिटी होते हैं कि मैं सत्संग में जाता हूँ या जाती हूँ, बट काइंड ऑफ मतलब घर पे आके कुछ अलग ही, या फिर नॉर्मल सिचुएशन में कुछ अलग ही वो पर्सन दिखाई देते हैं। वो काइंड ऑफ मुझे एनर्जी आ रही है। अभी अगर
नॉर्मल घर की सिचुएशन फीमेल्स की बात करूँ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई मदर इन लॉ या मदर वैसे कोई एनर्जी कुछ लोगों की इसलिए मतलब ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा टोकते हैं चलते हैं कि मतलब ये क्या है इन लोग के नसीब में। तो आजकल के नसीब में सब मतलब बच्चे लोग के नसीब में तो सब कुछ है। इन लोग को हमारे टाइम में हम लोगों ने कितना सहा है, हम लोगों ने कितना ये किया, हम लोग को तो ये नहीं मिलता था, एजुकेशन नहीं मिलता था, अभी इन लोग को मिल रहा है तो ये नहीं हो रहा है, या मिल रहा है तो पॉसिबल मतलब बाहर जाने का मौका मिल रहा है, अब्रॉड जाना हो, कहीं जाना हो तो वो सब मिलता है। तो इसकी वजह से भी उनको फील होता है कि मतलब ये क्या है, मतलब नसीब कहाँ जाता है या ऊपर वाला कहाँ है। मानने के लिए तो भगवान को, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मन में बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ होती है कि इन लोग को तो सब कुछ मिल गया काइंड ऑफ। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ऐसा है ना पर्सन कि ये अपनी लाइफ में ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कर नहीं पाए। अपनी जो एक गोल होता है, एक डिज़ायर होता है, एक विश होती है, मतलब एक विश फुलफिलमेंट होती है ना कि ट्रैवल करे, चलो जाए, घूमे, तो ये शायद उनके लिए कभी पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं कहीं सीनियर्स ही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के कलीग भी हो सकते हैं। और मुझे नेबर्स की भी एनर्जी आ रही है कि जहाँ पे दिखते हैं कि आप ट्रैवल करते हो, आप किसी से बातें कर रहे हो, कहीं रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी होने वाली है, शादी हो रखी है, उसमें भी अच्छा चल रहा था या चल रहा है, तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा जलते थे या जलते हैं, स्पेशली जलते हैं वाली सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं। आप मतलब एकदम ना ऐसे पर्सन हो जो अपनी बातों से किसी का मन रिझा सकते हो, कोई गाइडेंस दे सकते हो, कोई मतलब आप जब बातें करते हो तो बहुत ज़्यादा ना फील होता है अच्छे से। तो मतलब कोई भी आपसे बात करना चाहेगा कि इससे बात करें ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी खुशी की बात भी हो ना तो शेयर करने का मन करता है, या फिर कोई दुख की भी बात है तो मन हल्का हो जाता है, इससे बात करें तो अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब दूसरा कोई नोटिस करता है, जो कहीं कलीग है, कोई दोस्त है, कोई नेबर है, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि जलते हैं कि मतलब लोग आपसे बात करना प्रेफर करते हैं उनसे। कुछ लोगों के केसेस में ना ऐसा है कि लिटरली मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं और लोग मतलब लिटरली आपके ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है कि तुम बोलो, तुमसे बात करनी है, काइंड ऑफ मतलब कंपैरिजन हो जाता है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक जलन टाइप फील होता है थोड़ा। मतलब ऐसा है कि चलो मान लीजिए कि आपके इवन भाई बहन भी हो सकते हैं, या भाई बहन या क्लोज कजिन्स भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि ये क्या है, मतलब फैमिली में हो या कहीं पे भी हमारा इम्पोर्टेंस नहीं जितना इनका है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा ना कि आप किसी बहुत इंटेंस रिलेशनशिप में थे, उसके टूटने का डर या किसी दुख का है, तो वो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा ना किसी ने आपकी तरफ अप्रोच किया था, शादी का था या समाव, तो अभी वो टूटा है ना, तो उसमें उनको फील होता है जिस तरह से आप इवन दर्द में हो, इंतज़ार में हो, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील करती है कि अगर ये इंसान मेरे लिए इतना तड़पता तो बात अलग थी, बट ये किसी और के लिए इतना कर रहा है, तो वो जलन होती है अचानक से कि मतलब ये इंसान अगर मेरे पास होता तो बहुत सही होता। मतलब ये क्या है, मतलब ऐसा इंसान चाहिए जो मतलब सॉरी मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन इसका कहने का ये अर्थ है कि कोई इंसान आपकी फीलिंग से ना, भले आपके दुख फीलिंग से आप सैड हो, सब उससे भी चलता है कि ये किसी के लिए इतना प्यार करते हैं, बहुत किसी से इतना इंटेंस रिलेशनशिप है, और वो चीज़ दिख रहा है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। देन है आपकी ना फ़िलहाल ऐसा ना हीलिंग थोड़ा बहुत ना लोगों को दिखती है, हीलिंग आप ज़रा शांत हो रहे हो, काम हो रहे हो, किसी बात से कैसे हो गया है पता नहीं, बट वो लग रहा है कि किसी चीज़ से जब तक आप दुख में थे तभी उनको अच्छा लग रहा था, हाँ भाई इसके साथ मतलब जब देखे तो अच्छा नसीब चमकता है, सब आते हैं, लेकिन अभी जब हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, दुख में देखा था अच्छा लगा, जल रहे थे, और दुख में देखा अच्छा भी लगा उनको, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे उससे उभर रहे हो, उससे शांत होने की कोशिश कर रहे हो।
तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खटक रही है कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब इसके लाइफ में तब ये सब अच्छा हो रहा है, ये भी एनर्जी फील हो रही है। आपकी ना विश फुलफिलमेंट हो जाती है किसी भी बात में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आपकी जॉब का हो, अचानक से हो गया हो, या फिर आपकी अभी जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज है कहीं ना कहीं आपकी जो बढ़ गई है, आपका एक ऑरा चेंज हो रहा है, इससे भी कुछ लोग जलते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा है कि अगर आप मैरिड थे या आपका रिलेशन टूटा था, तो जो पर्सन आपको छोड़ के गए थे, खास करके मुझे लग रहा है ना कुछ वन साइडेड थिंग थी ना, तो वो भी चलते हैं कि आप अपने लाइफ में ना अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो। तो मतलब मेरे बगैर अभी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, या मेरा कोई एहसास ही नहीं उस लाइफ में, इसकी वजह से वो चलते हैं, काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। परसिवेंस, मिरेकल, जॉय, एक्सेप्टेंस, गॉसिप और साड, रिन्यूअल। तो मुझे जैसे फील हो रहा ना कि कुछ लोग हैं लिटरली आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रिन्यूअल है, कुछ आपका एक पर्सपेक्टिव है, आपका एक चेंज ऑफ हो रहा है, उससे जल रहे हैं। मतलब जल रहे इस मतलब कुछ लोग हैं ना लिटरली जो ऐसा लगता है कि आपके दोस्त, आपके नेबर हो, आपके कलीग हो, या कहीं पे आपके कजिन्स हो, भाई बहन हो, तो होने के लिए अपने हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा एक जलन फील हो रहा है कि इसके लाइफ में तो सब कुछ हो जाता है, मिल जाता है, भले थोड़ा एक दुख का फेज चल जाता है, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं कुछ वजह से एक मिरेकुलसली कुछ मदद मिल ही जाती है, डिवाइन मिल ही जाता है। कुछ खुशियों में मतलब आप जिस तरह से खुशियाँ ढूंढ लेते हो हर चीज़ में, चलो दुख था है ठीक है, मेरे लाइफ में जो चीज़ नहीं थी होगी, बट वो जो खुशी मिल जाती है ना, आपके चेहरे पे जब खुशी दिखते हैं, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खटकती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ये इंसान को मतलब हर चीज़ में ना मदद मिल ही जाती है, मिल ही जाती है। तो कुछ लोगों के केसेस में ऐसा ना कि आपने उनकी तरफ एक क्या बोलते हैं उनको, जैसे उनको चेज करना हो, स्पेशली कनेक्शंस में चेज करना हो, उनके पीछे पीछे भागना हो, वो सब चीज़ें छोड़ दी है। तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि ऐसे कैसे कि ये इंसान कल तक मेरे आगे पीछे था, कोई ज़रूरत थी, कुछ चीज़ था, तो अभी क्यों नहीं है। आप में ना वो चीज़ था कि जैसे एक चीज़ मतलब चलो दुख है, फिर भी उसको आपने एक्सेप्ट किया, आपने लाइफ में अपने चेंजेस किए, वो सब चीज़ किया ना, तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों को मतलब हाउ कैन एक्सेप्ट दिस थिंग्स। आप ऐसे कैसे किसी को माफ़ कर सकते हैं, आप ऐसे किसी को ये कर सकते हैं, उसकी वजह से भी तकलीफ होता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो। आप में ऐसा एकदम एक प्यार का एक मतलब एक ऐसा एक कनेक्शन है, या फिर ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ना आप लोगों को माफ़ करना जानते हो। भले आपको तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है, ठीक है, वो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ख़ास करके आपको लोगों में ऐसा थोड़ा एक एनिमल्स हो या कहीं पे आप एक बहुत ज़्यादा ना केयरिंग नेचर के हो, तो वो चीज़ भी लोगों को जलाती है कि क्योंकि उसकी वजह से ना आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी और लोगों में मतलब बाकी जगह पे ना ऐसा एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और कुछ लोग को ऐसा करना कि ये ना चीज़ आप जो दिखा रहे हो ना, आपको दुख है, वो भी आप नकली हो, आप जो खुश दिखा रहे हो वो भी नकली है, काइंड ऑफ फीलिंग आती है। आप जो दिखा रहे हो ना वो नहीं है। आप कोई भी चीज़ का ना, जैसे मास्क पहना हुआ है आपने, ऐसा लगता है इसलिए जलते हैं कि मतलब आप तो अच्छे से दिखते हो और आप बोल रहे कि दुख है, या फिर अपने दुख को भी छुपा के बैठे हो, मतलब आप बताते नहीं हो, आप अपने दिल के राज नहीं खोल रहे हो और दूसरे के दिल के राज जान लेते हो। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप पे ना गॉसिप पसंद नहीं करते, या फिर बहुत ज़्यादा करते हो। दो केसेस है, कुछ लोग का मतलब आप गॉसिप करते हो, इसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ होती है, तो कुछ लोग इसमें आप गॉसिप करना पसंद नहीं करते, मतलब वो आके आपकी तरफ कहे कि इसका ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वो हुआ, तो आपको ये सब करना पसंद नहीं है। आप कहते हैं कि हमें दूसरे का हक करना, हम अपने देखते हैं।
तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई डोंट नो कि कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर जाए ना कर जाए, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि अभी आपको एक वार्निंग मैसेजेस है कि आपके आसपास के लोग जो भी है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि हर एक के ऊपर शक करना है, हर एक के ऊपर ये करना है। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत गहरी है कि आपकी तरफ ये सारी चीज़ें हो रही है, कुछ मिरेकल आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। इसीलिए आपका जो रिन्यूअल प्रोसेस है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो चीज़ हो रही है। ये जो चलना है, मतलब ये आप में क्वालिटीज़ है, आप में हीलिंग क्वालिटीज़ है। आपकी बातें लोगों को हंसाती भी है, आप खुशियाँ देती है, आपको हील करती है, कहीं ना कहीं सहारा देती है, सपोर्ट देती है। ये सब चीज़ें लोग नोटिस कर रहे हैं और कुछ चीज़ें आप में है, इसलिए तो हो रहा है ना ये सब कुछ चीज़ें। तो इस बात का ध्यान दें कि आपके क्वालिटीज़, आपका एनर्जी ऑरा इंक्रीज़ करना है, और जो नहीं हो रहा है ना, तो वो चीज़ें छोड़ देनी है। आसपास के लोगों को पहचानिए कि हो सकता है कि किसी वजह से, इसी वजह से वो लोग आपकी ग्रोथ में हर्डल डालने की कोशिश कर रहे हैं, रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे कैसे हैंडल करना है वो देखिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मैं तो क्या करूँ, मेरे को जलन हो, ये तो मुझसे जलता है वगैरह, ये नहीं इम्पॉर्टेंट। आप उससे किस चीज़ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये निगेटिव एनर्जी से कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये सोचना है। सॉल्ट बाथ बहुत अच्छी रेमेडी है। जैसे ये धूप जैसे चीज़ें होती है वो ऑरा क्लींस करती है, बहुत रेमेडी अच्छी है। तो अपना ऑरा हमेशा क्लींस रखिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। जो चीज़ें बातें अगर रेजोनेट हो रही है ना, कोई पॉइंट से जो हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश करें कि ये चीज़ से मुझे बाहर निकलना है। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।